हमारे पास एक मैटर आया, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, आज के 2 साल पहले की घटना है। हमारे पास बड़े संभ्रांत व्यक्ति के घर का मैटर आया, ध्यान से सुनिएगा। दोनों लोग एक दूसरे से तलाक यानी शादी छोड़ने का, विवाह विच्छेद जिसे बोलते हैं, संबंध विच्छेद करने के लिए आतुर हो गए थे। आज सारे लोग समझा कर हार गए थे, बच्चे भी अच्छे थे, वो भी समझाए, गांव के लोग समझाए, परिवार के लोग समझाए, लेकिन दोनों राजी नहीं। कारण जानेंगे आप? आपको कारण बता दें किस कारण से एक दूसरे का साथ छोड़ने का संकल्प ले लिया लोगों ने आपस में दोनों? बोलिए, बताएं। आप लोग हंसेंगे, क्या बताएं। अब पढ़े लिखे आदमी, जैसे मूर्ख गंवार नहीं, अच्छी उच्च कोर्ट के अधिकारी, दोनों लोगों ने जवाब ले लिया, नहीं छोड़ देंगे। कोर्ट में जाने का मैटर तैयार हो गया। कोर्ट का जज कहा कि भाई, दोनों को खड़ा किया और कहा कि काम कर भाई, कुछ समय ले लो, सोच समझ लो। अब शादी विवाह हमेशा करना और छोड़ना ठीक नहीं है। पत्नी अलग चिल्लाती थी, पति अलग चिल्लाता था, नहीं नहीं छोड़ दो, नहीं नहीं छोड़ दो। वो भी बोलता था छोड़ दो, वो बोले हम छोड़ देंगे, वो बोले हम छोड़ देंगे। मेरे पास मैटर आया। हम मैटर का जब पूरी बात सुने तो बात क्या था, घर में पंखा था। क्या था? कौन पंखा? ठीक है, अब पंखा को बंद करना था। पत्नी बोली आप बंद करिए, पति बोला तुम बंद कर। नहीं, सोचिए, छोटा है कि नहीं है? छोटी बात है कि नहीं है? पत्नी बोली, पति बोला कि हम अधिकारी हूं, डिप्टी से आया हूं, ऑफिस से आया हूं, हम बंद करें। तो पत्नी बोली, तय से बोली कि अब हम बंद करें, दिन भर तो चौका है, तो बर्तन है, तो बच्चों का बैग तैयार करना है, बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार करना है, अब हम जाए बंद करने? हम इतने गरीब घर की बेटी हूं क्या? अब पंखा बंद करें? हम करें? क्या समझ रखे हो? समझ रखे, नौकर रखे हो? तुम बंद करो। बात इतना बढ़ा, बात इतना बढ़ा, बात इतना बढ़ा, इतना बात बढ़ा कि दोनों रात भर सोए नहीं, मारा पीटी तक नौबत आ गई। रात को किसी तरह से बीता, सुबह से मामला गंभीर हो गया। ये बता सकते हैं बुद्धि है क्या? सांसारिक यदि शब्दों के ज्ञान लेने से ज्ञानी हो जाता है आदमी, तो फिर इतनी उच्च पद पर जाने के बाद में ऐसा करता? इसके पीछे केवल अहंकार है, अभिमान है। और अभिमान इतना रूप धारण कर लिया कि जिस जीवन को जीने के लिए हम ब्राह्मण, अग्निदेवता, धरती, आकाश के सामने कसम खाते हैं कि जन्म भर साथ निभाएंगे, हैं? वह व्यक्ति एक अहंकार की रक्षा के लिए, एक घमंड ऐसा होता है कि वह दोनों को दूर कर देता है कि नहीं कर। यदि संसारी आदमी के अंदर अभिमान आकर के और सारे ज्ञान को खा जाता है, तो आप यदि धर्म और सत्य पथ पर चलने वाले हैं, आपके अंदर अभिमान आएगा तो आपका सुख और शांति नहीं खाएगा, सदगुरु से दूर नहीं करेगा। बोलिए, करेगा नहीं करेगा? सदगुरु नहीं बोले तो नाराज हो गए, गुरु भइल बना। का बोलता है? गुरु भइल बना, हमसे बतियो नहीं कहना। अब हमसे नहीं बात के, हमसे वो आ सामने पड़ के नहीं। ये बताइए, अहंकार बोलता है कि नहीं बोलता है? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा ये बताइए, आपका साथी है या दुश्मन है? साथी या दुश्मन है? तो अश्वमेध यज्ञ में अपने दुश्मन को मारते हैं, अपने दुश्मन को मारते हैं, तो दुश्मन इसको मारिए। जो सदगुरु, भगवान सदगुरु से अलग कर दे, भगवान से अलग कर दे, माता पिता से अलग कर दे, ऐसा रखना जरूरी है क्या? मारिए उसको। बोलते हैं अभिमान, हम कहा अभिमान करो ना, घमंड करो, खूब करो। बोलते गुरु जी दोनों बात कर रहे,
एक बार कह रहे हैं घमंड करो, एक बार बोलते हैं मत करो। हमने कहा घमंड जाएगा नहीं कभी, इसलिए करना होगा, लेकिन थोड़ा अपने बुद्धि से। अरे घमंड ही करो ना कि हमारे गुरुजी हैं, क्या पूछना है। घमंड ही करो ना मेरे लिए भगवान है, क्या पूछना है। मैया तो है, ये है चिंता की क्या नहीं। क्यों, समझ में आ रही है। धन का मत करो, सुंदरता का मत करो, ज्ञान का मत करो। घमंड करो तो हम आपके हैं, आप ये भावना ले लो। एक दुश्मन को आज प्रथम दिन अश्वमेध यज्ञ में मार दो, मन के इसको तो मार ही दो, तुम भी मार सकते हो। इसको मारने के लिए दिव्यास्त्र की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान की जरूरत है। और इस पहले दुश्मन को मारने के लिए, अश्वमेध यज्ञ के पहले दिन के दुश्मन मारने के लिए किसको मारोगे पहले बताओ। क्रोध को मारोगे कि घमंड को मारोगे? घमंड को मारोगे। धन्य है। तो आप लोगों के लिए मैं स्वागत करता हूं। वाह वाह। चलिए ठीक है। यही क्रोध दुश्मन होता है, अहंकार दुश्मन होता है, लोभ दुश्मन होता है, मोह दुश्मन होता है, वासना दुश्मन होती है। ठीक ना, वासना दुश्मन होती है। ठीक है, इसलिए आप अश्वमेध यज्ञ में आप भी निकले हैं यदि तो अपने अंदर कुरीतियां और बीमारियां, कुरीतियां और जो विकृतियां हैं उसको मारने का संकल्प लीजिए। एक तो आज खत्म कीजिए, चाहे शराब पीना खत्म कीजिए, चाहे गाली देना खत्म कीजिए, चाहे किसी से नाराज, झूठे नाराज होना खत्म कीजिए, चाहे बीड़ी पीना खत्म कीजिए, चाहे सुरती खाना खत्म कीजिए, चाहे शराब पी, कुछ भी एक कमी तो निकालिए। बोलिए मंजूर है? आज अश्वमेध यज्ञ के प्रथम दिन कोई भी योद्धा प्रकट हो और समाप्त कर दे। ठीक है,